हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और बताओ क्या हाल चाल है आपकी सिटी में। कोविड-19 का क्या सिचुएशन चल रहा है। हमारे यहाँ पे कनाडा में क्या हो रहा है कि कभी लगता है कि वैक्सीन आ चुकी है तो बस अब कुछ दिनों की बात है, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कभी लॉकडाउन हो जाता है, कभी वापस खुल जाता है, कभी हमारा जो एरिया है वो रेड जोन में आ जाता है, कभी वो रेड जोन से हट जाता है। तो कुछ अभी यहाँ पे तो स्टेबल नहीं है। आप बताओ, आप लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे क्या हाल चाल है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग जहाँ पे भी रहते हैं उसका क्या सिचुएशन चल रहा है। सो आज मैं आपके साथ अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो कनाडा आने के बाद मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंट लगा। मतलब थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई, बट नाउ वी गॉट एडजस्टेड ऑफ दैट। तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करती हूँ। मे बी कुछ लोगों को थोड़ा सा फनी भी लग सकता है कि यार ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, बट हाँ मुझे प्रॉब्लम हुई तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब हम लोग कनाडा आने वाले थे तब ये तो मुझे पता था कि वहाँ का कल्चर डिफरेंट होगा, लोग डिफरेंट होंगे और बहुत कुछ डिफरेंट होगा। बट ये नहीं सोचा था कि बेसिक से इंग्लिश के वर्ड्स जो हम लोग मतलब बहुत टाइम से यूज़ करते हैं इंडिया में, ऑब्वियसली वहाँ पे भी इंग्लिश ही बोलते हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो यहाँ पे टोटल डिफरेंट है। हाँ, मे बी थियोरेटिकली हमको पता था कि ऑब्वियसली इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ होती है और कनाडा में अमेरिकन इंग्लिश यूज़ होती है, बट जब बात डेली यूज़ की आती है, डेली लाइफ में हम लोग जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो जब सामने वाला समझ ना पाए ना, तो लगता है यार बोल तो मैं इंग्लिश ही रही हूँ ना, कि वो क्यों नहीं समझ रहा है। मैं तो सही बोल रही हूँ। कई बार खुद पे डाउट होता है क्या मैं सही वर्ड यूज़ कर रही हूँ। इतने सालों से हम लोग सेम वर्ड यूज़ करते आए हैं, बट यहाँ पे आने के बाद मुझे खुद पे डाउट होने लगा क्या मैं सच में सही वर्ड ही यूज़ कर रही हूँ ना, कि सामने वाला समझ नहीं रहा है। बट धीरे धीरे पता चला कि नहीं, ना मैं गलत हूँ ना वो सामने वाला गलत है। यहाँ पे टोटली कुछ चीज़ों के लिए डिफरेंट वोकैबुलरी ही यूज़ होती है। वैसे है तो बहुत सारे वर्ड्स, लेकिन आज मैं आपके साथ वो वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स जो डेली यूज़ होते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे किन किन वर्ड्स में स्टार्टिंग में थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। पहला है दही, जिसको हम लोग कर्ड बोलते हैं। और यहाँ पे उसको कर्ड मोस्ट ऑफ द लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसको योगर्ट बोलते हैं। और योगर्ट में भी यहाँ पे इतने सारे फ्लेवर्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। तो अगर किसी भी स्टोर में हम लोग जाते हैं तो वी हैव टू फाइंड प्लेन योगर्ट, जो हमको अपना वाला दही मिलेगा। सेकेंड है शिमला मिर्च, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडिया में बोलते हैं कैप्सिकम, और यहाँ पे कैप्सिकम नहीं बोलते, यहाँ पे उसको बेल पेपर बोलते हैं। थर्ड है बैंगन, जिसको हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि बैंगन को इंग्लिश में ब्रिंजॉल बोलते हैं, बट यहाँ पे ब्रिंजॉल कोई नहीं बोलता है और कोई समझता भी नहीं है। यहाँ पे उसको बोलते हैं एग प्लांट। फोर्थ है धनिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरिएंडर इंडिया में, लेकिन यहाँ पे हाँ मतलब आजकल आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ कहीं कहीं स्टोर में कोरिएंडर भी लिखा होता है, बट मोस्टली यहाँ पे धनिए को इंग्लिश में सिलेंट्रो बोलते हैं। और हम इंडिया में बिजली के बिल को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, बट यहाँ पे उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं बोलते, यहाँ पे उसको हाइड्रो बिल बोलते हैं। और हाँ, अगर आप किसी को इंडिया में बोलोगे बाइक, तो हम लोग क्या समझते हैं बाइक का मतलब मोटर बाइक। दिस इज़ वेरी कॉमन फॉर अस। बट अगर आप कनाडा में किसी को यहाँ पे स्टोर पे जाके बोलोगे कि हमें मतलब बाइक अगर बोलोगे, तो वो बाइक का मतलब है उनके लिए साइकिल। क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब मैं अपने बच्चों की साइकिल लेने गई थी, तो लाइक इनिशियली जस्ट स्टोर में एंटर होने के बाद मैं पूछ रही थी किसी से कि साइकिल किस तरफ मिलेगी। कोई समझ ही नहीं रहा था कि व्हाट इज साइकिल, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ मुझे। तब मैंने थोड़ा सा उसको डिफरेंटली समझाया, तब पता चला कि यहाँ पे साइकिल को बाइक बोलते हैं, और जिसको हम बाइक बोलते हैं इंडिया में, वहाँ पे उसको स्पेसिफिकली मोटर बाइक बोलते हैं। इंडिया में जब हम लोग घर का लोन लेते हैं तो हम उसको सिंपल बोलते हैं हाउस लोन, बट यहाँ पे हाउस लोन नहीं बोला जाता, यहाँ पे हाउस लोन को मॉर्गेज बोला जाता है। बट मेरे मुंह से सच्ची बताऊं, अभी भी ना लोन ही निकलता है, मॉर्गेज तो मेरे मुंह पे बहुत इजीली आता ही नहीं है।
और हाँ, पता है स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम किस बात को लेके हुई थी, जैसे मैं कहीं किसी ऑफिस में जा रही हूँ इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए या किसी काम से जा रही हूँ, तो यहाँ पे तो मोस्टली अगर किसी बिल्डिंग में जाना है तो लिफ्ट होती होती है। तो अगर हम लोग एंट्री एंट्री लेने के बाद किसी सिक्योरिटी गार्ड से पूछती थी कि लिफ्ट किस तरफ है, तो लाइक लोग समझते नहीं थे कि मैं लिफ्ट पूछ रही हूँ तो क्या पूछ रही हूँ। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि यहाँ पे लिफ्ट नहीं बोलते हैं, यहाँ पे एलिवेटर बोलते हैं। को लाइक यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं बोला जाता है, यहाँ पे पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन बोलते हैं। क्योंकि अगर हम लोग जैसे बोलते हैं कि कार में पेट्रोल भराने जा रहे हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं कार में गैस भरवाने जा रहे हैं। वो गैस नहीं होती है, वो होती पेट्रोल ही है, बट उसको यहाँ पे गैस बोलते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा मुझे डिफरेंस कहाँ पे फील हुआ था कि जब भी हम लोग जैसे अगर मुझे किसी को ईमेल भेजना है, तो हम लोग ईमेल भी बोलते हैं इंडिया में, और हम लोग मेल भी बोलते हैं कि चलो हाँ मैं तेरे को मेल भेज दूंगी, मैं मतलब समथिंग लाइक वी यूज मेल ओनली। लाइक ईमेल तो बहुत रेयरली यूज करते हैं, वी अंडरस्टैंड कि ईमेल को ही मेल बोलते हैं, बट हम लोग नॉर्मल यूज में मेल ही बोलते हैं कि ठीक है मेल चेक कर लेना। बट यहाँ पे उसका टोटली डिफरेंट मतलब है। यहाँ पे ईमेल को ईमेल ही बोलते हैं, अगर आप उसको मेल बोलोगे तो मेल का मतलब है पोस्ट, जो चिट्ठी आती है ना, तो यहाँ पे उस चीज़ को मेल बोलते हैं। तो अगर हम आप स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि वी आर गोइंग टू सेंड यू द मेल, इट मीन्स आप हार्ड कॉपी लेटर उसको कुछ भेज रहे हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कि हम आपको ईमेल भेज रहे हैं, यू कांट से दैट मेल भेज रहे हैं, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि आपने उनको मेल भेजने के लिए बोला था या ईमेल भेजने के लिए बोला था, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट थिंग। और यहाँ पे ना मैथमेटिकल टर्म्स में लाख और करोड़ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे इनिशियली मैं बोलती थी 1 लाख का या 2 लाख समथिंग या 1 करोड़, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे 1 लाख को बोलते हैं 100,000। यहाँ पे मिलियन बिलियन चलता है, लाख करोड़ नहीं चलता है। स्टार्टिंग में ना जब हम लोग को ना पहला घर अपना खरीदना था ना, तब मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था कि क्योंकि मैं हमेशा कैलकुलेट करती थी लाख में करोड़ में, लेकिन अगर हम लोग किसी रियल्टर से मिलते थे या किसी बैंक वाले से मिलते थे लोन के लिए, तो सीरियसली मुझे शुरू शुरू में ना बड़ा कंफ्यूजन होता था। लेकिन मुझे पता है कि 100,000 किसको बोलते हैं, बट इनिशियली इमीडिएटली कोई बोलेगा 100,000 तो मैं सीरियसली समझ नहीं पाती थी। और कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्स है जिनसे मतलब मुझे ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉब्लम हुई एडजस्ट करने में, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंट बोला जाता है। जैसे इंडिया में हम लोग बोलते हैं क्लास बोलते हैं, या जैसे फर्स्ट क्लास में पढ़ता है बच्चा या फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता है, यहाँ पे उसको ग्रेड बोलते हैं, फर्स्ट ग्रेड में, सेकेंड ग्रेड में। जैसे यहाँ पे बिस्किट्स को यहाँ पे कुकीज़ बोलते हैं। यहाँ पे टॉफ़ी वर्ड उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे कैंडी वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है। बट हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये सब नॉर्मल लगे, हाँ मे बी उन लोगों को ये सब वर्ड्स उनके लिए फैमिलियर हो, बट मेरे लिए ये वर्ड्स फैमिलियर नहीं थे और मुझे इनिशियली थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। आप लोग बताना, जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं वो भी बताना क्या सच में उनको प्रॉब्लम हुई थी। हाँ मे बी यूएस वाले, अगर आप मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स यूएस वाले भी हैं, आप लोग भी बता सकते हैं कि आई थिंक मैंने सुना है कि यूएस में भी सेम वर्ड्स ही यूज़ होते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज अमेरिकन इंग्लिश ही है, और लेकिन इंडिया में तो ब्रिटिश इंग्लिश यूज होती है। तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको भी सच में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी इनिशियली कुछ एडजस्ट करने में, या आप लोग बिल्कुल यूज्ड टू थे उन वर्ड्स के। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।